हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि इन दिनों अवीर की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा रो रहा था, परेशान कर रहा था मम्मी मम्मी करके। तो सबसे पहले आज मैं इसको छत पे लेके गई थी धूप में, थोड़ा सा इसको कि ताकि इसके जो अंदर से है दिक्कत वो ठीक हो जाए, सर्दी जुकाम लगा हुआ था इसको। और फिर उसके बाद मैं नीचे आके फटाफट से ये सारे काम करती हूँ और बिस्तर वगैरह सेट करती हूँ और सारे चादरें वगैरह झाड़ के फिर बिछाती हूँ उसको दोबारा से। और उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, ये बिछाने के बाद बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छे से, उसके बाद ही मैं सारे काम करती हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आपने देखा होगा कि व्यू कैसा हो रहा है आज का। ये करीब 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो सिद्धांत को सुबह स्कूल भेज दिया था मैंने, ठंड भी हो रही थी और वो चला गया था। सुबह मैंने उसको नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था। उसके बाद अभी उठ गया था 8:30 बजे, तो मैं भी मतलब सिद्धांत भी 8:30 बजे गया था। उसके बाद अभी उठ गया था। फिर मैं थोड़ी देर छत पे गई और छत पे जाने के बाद फिर मैं नीचे आके सारे काम वगैरह करती हूँ। तो ये मैंने बिस्तर की सेटिंग कर दी है सारी। तो ऐसे ही सुबह से काम करते हैं बच्चों के साथ, अकेले कैसे मैं मैनेज करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। पूजा रूम में देखिए अवीर बैठा हुआ है, ये अपना कार्टून वगैरह देख रहा था। और ये पीछे से आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, ये पीछे से मेरे को परेशान कर रहा है, कुछ बोलने नहीं दे रहा है। तो ये देखिए मैं सुबह मतलब मंदिर वाला रूम है ये, और इसमें पहले सफाई कर रही हूँ। इसमें एक सिंगल बेड डला हुआ है और ये मैं सफाई कर रही हूँ उधर की सारी सफाई। अवीर बैठ के अपना कार्टून देख रहा है। तो यहाँ सफाई करने के बाद मैंने फिर आगे वाले रूम में मतलब पीछे वाले रूम में साफ़ सफाई करी। फिर किचन में, तो छत में जाने के बाद तो थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा था। और ये देखिए अवीर, तो ये अवीर लेटा हुआ है, अपना कार्टून देख रहा है और मैं सारे काम कर रही हूँ। ऐसे ही मेरे काम होते हैं, थोड़ा सा काम, फिर बच्चों को देखना कि बाहर का देखना, कभी इसको घुमाना, कभी बाहर लेके जाऊंगी घुमाऊंगी, कभी छत पे, तो कभी सीढ़ी पे भागने लगता है। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ, थोड़ा कभी झाड़ू लगा लिया पहले, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पोछा लगा लिया, फिर रोने लगता है तो फिर ऐसे ही काम करती हूँ। फिर आज इसको नहलाया भी था, नहला धुला के मतलब अब तो मैं इसको एक दिन छोड़ के नहला रही हूँ क्योंकि हरिद्वार में बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया अब। तो एक दिन छोड़ के नहला रही हूँ। वैसे तो अब धूप में ही नहलाया करूँगी इसको ताकि थोड़ी सर्दी कम लगे। सिद्धांत को तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती थी, पर ये तो इसको बहुत मतलब सिद्धांत के अकॉर्डिंग बहुत कम। सिद्धांत तो हफ्ते में 4 दिन बीमार रहता था, 3 दिन ठीक रहता था। तो इसलिए उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। तो ऐसा मैं अवीर को नहीं बनाना चाहती क्योंकि एक को देख लिया ऐसा करके, वो उसको मैंने बहुत सेंसिटिव तरीके से पाला है। और ये फिर मैंने पोछा लगाया, एक रूम में पहले लगाया, फिर ये रोने लग गया था, इसको भूख भी लग रही थी। पर मैंने इसको कुछ खाने के लिए बिस्किट वगैरह दिया था, पराठा भी बनाया था सिद्धांत के लिए और फिर मैंने अवीर के लिए भी बनाया था, पर इसने खाया नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी से पोछा लगाती हूँ और आज मैंने वाइपर से ही पोछा लगा दिया। कल हम थोड़ा घूमने के लिए गए थे बाहर शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या करने, थोड़ी से बेडशीट वगैरह लेनी थी, गर्म बेडशीट। पहले वाली बेडशीट सारी ख़राब हो गई थी, सारी नहीं, 1-2 ख़राब हो गई है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी नई ले आऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने केटल में पानी भर के गर्म कर दिया इसको, क्योंकि अवीर पानी पीता है और मतलब अब थोड़ा गर्म ही पानी इसको देती हूँ। फिर मैंने दूध आ गए थे तो दूध वगैरह गर्म करके फिर मैंने अवीर को दूध दे दिया था। फिर इसको ये दूध वगैरह पीने के बाद, नहीं इसको मैंने नहला दिया था, उसके बाद मैंने इसको दूध दिया, ये नहा धो के तब बैठा है ये आराम से। और फिर उसके बाद मेरा काम हो चुका था, नहाना धोना सब हो गया था। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा बाल वगैरह बना के, कभी कभी तो बाल भी बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो आज मैंने बाल अच्छे से बनाया, बाहर बनाया था मैंने बाल। और हेयर वॉश तो नहीं करा था, बट ऐसे ही कॉम कर लिया था जल्दी जल्दी। और फिर ऐसे ही काम होते रहते हैं, दिन की तैयारी, दिन के सुबह से कब शाम हो जाती है। ये दोपहर के करीब 11:30 बज चुके हैं
आधे 1 घंटे के काम के लिए मेरे को 3 घंटे लग जाते कम से कम, क्योंकि धीरे धीरे करना होता है। और हस्बैंड तो ड्यूटी गए हुए थे सुबह, तो अकेले रहती हूँ। कभी बच्चे अवीर को भी मैं सिद्धांत को कैसे स्कूल से लेकर आती हूँ, बहुत कभी कभी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सुबह तो ये सोता है ज़्यादातर, अगर कभी उठ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है मुझे छोड़ने जाने में। तो मैंने मतलब फिर उसके बाद मैं इसको छत में लेके गई थी अवीर को, और ऑरेंज वगैरह भी मैंने इसको ऊपर ही खिलाए थे दोपहर में करीब 1 बजे। और फिर मैं फटाफट से पूजा वगैरह करके भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। दूध का भोग लगाया था, आज कुछ बनाया नहीं था मॉर्निंग में, और पराठे ही सेके थे सिर्फ, क्योंकि कल शाम की सब्ज़ी बची हुई थी तो इसलिए पराठे से ही हो गया था। और फिर मैंने जब सिद्धांत आया था तो उसको मैगी की हो रही थी कि मैगी खानी है। तो ये पूजा वगैरह करने के बाद और फिर मैंने फटाफट से पराठे वगैरह सेके, और फिर अवीर को मैं थोड़ा घुमा रही थी बाहर। और फिर सिद्धांत आया था तो मैगी कर रहा था, तो फिर उसके लिए मैंने मैगी बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने सूप बनाया था। तो मेरी ये पूजा हो चुकी है। पूजा करने के बाद थोड़ा अच्छा सा लगता है। ये मैं दिन में छत पे गई थी, तो मैंने अपने एक छोटे से गमले में एक पौधा लगा हुआ है, और तो कुछ नहीं लगा रखा है। पहले लगाया था मैंने, पर अब सब सूख गया है। तो ये नया पौधा लेकर आए थे हस्बैंड मेरे, तो उन्होंने ही लगाया ये। फिर उसके बाद मैंने बनाया था मंचाऊ सूप। तो ये मैंने मंचाऊ सूप के लिए जब सिद्धांत आ गया था तब मैंने बनाया था। तो उसके लिए मैंने ये रेडी कर लिया था। ये देखिए सब्जी है, गाजर, मशरूम, गोभी और मटर, और बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो डाल सकते हैं। और ये मैं फ्राई कर रही हूँ, ये मैगी है। उसको मंचाऊ सूप में जैसे चाउमीन हो तो उसको बॉईल करके फ्राई कर देते हैं, पर इसको मैंने मैगी को ही फ्राई करा है थोड़ा सा बॉईल करके, क्योंकि सिद्धांत ने खाया था तो उसी में से ही मैंने थोड़ा सा ये निकाल लिया था। और फिर ये देखिए ऐसे बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाते हैं। बहुत टेस्टी सूप बना था, वेज सूप। जो अगर आप लोग जैसे अगर कोई बीमार है या वैसे भी अगर आप सूप पसंद करते हैं तो ये मैंने सबसे पहले डाला है ऑयल में। वो ज़्यादा ऑयल था, उसको निकालने के बाद ही मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला ऑयल में। ये लहसुन को ब्राउन करा था, बट थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था वीर की वजह से। फिर उसके बाद इसमें मैंने डाले प्याज। इसको कट करके डालना है छोटे छोटे के सारे। मैंने आपको दिखाया कि कैसे कट करके आपको करना है। आप सब्ज़ी अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, आपको जो जो पसंद है। और फिर उसके बाद ये हल्का प्याज के साथ ही ये सारी सब्ज़ी मैंने डाल दी थी। और फिर इसमें एक हरी मिर्च साबुत डाली थी, क्योंकि सिद्धांत जैसे ज़्यादा स्पाइसी खाता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक, और फिर इसमें डाला था मैंने थोड़ा सा काली मिर्च, 3-4 काली मिर्च पीस के उसमें डाल दी थी, क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और फिर ये मैंने गलाने के बाद इसको मैशर से थोड़ा सा मैश कर दिया था, ताकि इसकी जो विटामिन्स वगैरह हैं सब्जियों की वो सारी पानी में आ जाए। फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें कम से कम 2 से 2.5 गिलास पानी डाला। इसको आपको बिल्कुल आधा कर देना है। बहुत टेस्टी। इसमें कुछ भी मैंने कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है। आप इसी तरीके से बनाएं। अगर कोई बीमार है तो भी, और वैसे भी कॉर्नफ्लोर वगैरह सब नुकसान करते हैं बच्चों को, तो ऐसे कॉर्नफ्लोर से नहीं बनाया था। सोया सॉस वगैरह भी डलता है, लेकिन बिना सोया सॉस वगैरह के ये बहुत टेस्टी बना था। आप लोग बिल्कुल ज़रूर एक बार ट्राई करिए। और ये बॉइल्ड हो चुका है। मैंने इसमें सिर्फ हरा धनिया डाला है, और ये बॉइल्ड करने के बाद करीब 10 मिनट मैंने इसको प्रॉपर बॉइल्ड करा है तेज़ आंच में। फिर उसके बाद ये रेडी हो गया था। बहुत ही टेस्टी बना था। अभी सिद्धांत पी के बताएगा कैसे बना था। इसको आप सर्व करने के बाद ही ये जो मैगी है उसको ऊपर से डालें। बहुत ही टेस्टी सूप बना था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप स्किप करना चाहते हैं मैगी तो स्किप कर सकते हैं। कैसे है सिद्धांत? टेस्टी है मगर बहुत गर्म है। तो आपने देखा सिद्धांत ने कैसे बताया कि बहुत अच्छा बना है। और सिद्धांत ने भी 1.5 कटोरी करीब ये सूप पिया। पसंद करता है वो, सिंपल बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। फिर ये शाम का वक्त है, और शाम को मैंने बनाया मटर मशरूम। तो मटर मशरूम को मैंने कैसे बनाया, बहुत जल्दी फास्ट। उसमें एक ही साथ मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, ये 5 चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया है। छोटा एक प्याज लिया, लहसुन और 2 कली लहसुन और 1 टमाटर, और 2-3 हरी मिर्च।
फिर उसको मैंने तेल में जीरा में डाल के तेल में डाल दिया और फटाफट से ये मसाले हो गए। तो इसमें हल्दी, मिर्चा, धनिया जो भी आप डालते हैं, इसकी रेसिपी मैं अभी पूरी नहीं बताऊंगी फ़िलहाल। और ऐसे ही मैंने जल्दी जल्दी मटर मशरूम शाम के लिए ये बनाया। शाम का ही समय है ये, तो मैंने शाम को ये मटर मशरूम की सब्ज़ी और हरी चटनी बनाई थी। तो हरी चटनी मैं पहले दिखा चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी पहले की वीडियो तो उसमें जाके देखिए हरी चटनी की रेसिपी। और मटर मशरूम की रेसिपी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल मेरे मटर मशरूम मैंने ये जल्दी से फटाफट मसाले हो गए थे और तैयार हो गए थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे इसका कलर आया था। और वैसे इसमें साबुत मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं। मशरूम की सब्ज़ी मैं आप लोगों को एक दिन दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। और इसकी जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने जल्दी जल्दी बनाया था, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था मुझे। और वीर परेशान कर रहा था, बाहर ज़्यादा घूमने को करता है ये, बाहर घुमाओ बाहर घुमाओ। तो ये देखिए ये मसाले बिल्कुल हो चुके हैं और फिर उसमें मैंने मटर मशरूम डाल दिया था। मशरूम में से पानी छोड़ता है तो इसलिए पूरा उसको अच्छे से पकाने के बाद बन गया था। किचन में खाना बना रहे हो? खाना नहीं, खाना नहीं बना रहे? क्या देख रहे हो? ओ नोजी कर दो, नोजी नोजी करके दिखा दो, नोजी कर दो। नोजी कर दो। अप्पा का दो, अप्पा अप्पा